साधन अब तो खुश के मजदूर बना दिया कुल मिला। पहला सरकारी जमीन नहीं, सरकारी बात है। बहुत बड़ी बात की भाई साहब, एक बार जोरदार। राज जमीन जितनी भी गांव में है बेबी गांव गए आज में नहीं अलॉट होनी चाहिए। नमस्कार साथियों, जय भी का नाम आपको बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन साथियों। अभी पहुंचे हाँ आप बांद्रवाला गांव है, छोटो सो गांव है। ग्राम पंचायत री यदि बात करूं तो बराड़ा थोड़ी दूर है और अटे गाँव रा स्थानीय लोग है। राजनीति चर्चा कटे न कटे आजकल चौपाल हम देखने मिलन लाग रही है। तो आज अपन साके जयप्रकाश जी बांगड़वा भी है, आरएलपी और गाँव रा प्रबुजन लोग है। मैं पहले आपने बता दूं कि राजस्थान में यदि पार्टियां टक्कर की बात करी जाए तो बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी। यदि तीसरा मोर्चो कोई मान सके तो सिर्फ आरएलपी ही मान सके। जयप्रकाश जी बांगड़वा है। भाई साहब आपका शुभ नाम? बावर। अच्छा बोर जी, एक चीज बताओ, गाँव री विकास री यदि बात करें तो कितो विकास हुए? विकास कुछ नहीं हुआ, आगे जो विकास चालू है भैया ठीक है, सरपंच बनाया है, एमपी बनाया जो है, नहीं तो में विकास कुछ नहीं है। आपने बीकानेर जिले में चार मंत्री है। हाँ, आपदा मंत्री भी है, ऊर्जा मंत्री भी है, शिक्षा मंत्री भी है, कानून मंत्री भी है। 4 मंत्री है बीकानेर जिले में। विकास सब ज्यादा यदि राजस्थानी बात करी जाओ 4 मंत्री है, सब ज्यादा बीकानेर में विकास कुछ नहीं विकास हुई है। ये ठीक है, कोई भला आदमी आ जाए तो फिर मैंने वहाँ तो वोट देना है, ठीक है, कोई भी आदमी आगे वोट तो देना ही देना है, पर भली कुछ नहीं हुई। अच्छा लाइट री बात करें, लाइट रो सिस्टम की है? लाइट सिस्टम बढ़िया है। अच्छा जेका कांग्रेस सरकार है जेका 200 यूनिट घरेलू कनेक्शन और 1000 यूनिट फ्री कह रहा कि फ्री कार नहीं, अस्ता ये फ्री कौन है? फ्री बिल बाउट के भरे कौन। केंद्र सरकारी एक योजना है उज्ज्वला योजना, जिसके मायने हर घर मायने, क्योंकि आपने पुराने टाइम बूढ़ा बुजुर्ग जी महिला होया करती चूल्हे पर रोटी बनाती और चूल्हे कारण आंखें है जी कमजोर हो जाती, कटे न कटे उम्र पहले ही लुगाई है जी आंधी हो जाती। तो बीर वास्ते केंद्र सरकार एक योजना चलाई और बीर बाद में कुछ परसेंटेज जगह आपने सिलेंडर की बात करूँ तो 500 रुपया में सिलेंडर भरने गेलो सरकार भी बात करी। तो अभी आपने गाँव में जिका सिलेंडर है 500 रुपया मिला है? 800 रुपया। 800 रुपया? 800 रुपया। 1150। आप शुभ नाम बचा गया? मारना रवि। अच्छा रवि जी, एक चीज बताओ, अभी गैस सिलेंडर कितना रुपया ले? 1150। 1150। अच्छा शिक्षा, आप तो युवा हो, युवा की सोच बड़ी नेक है। कड़ी न कड़ी राष्ट्र निर्माण यदि बात करूँ तो सब आगे युवा ही आना चाहिए। बूढ़ा बुजुर्ग आज का पागड़ेला अपन सागे खड़े है तो राजनीति घनी कर ली। अब मैं बात करूँ ना युवा शक्ति हूँ तो शिक्षा सब जरूरी है। आप सब यदि बात करें तो शिक्षा बड़ो महत्वपूर्ण एक समाज रामायण देश निर्माण में एक अहम भूमिका रही है। आपने गाँव की शिक्षा व्यवस्था किसी शिक्षा व्यवस्था तो बढ़िया है, पर 450 घर है लेकिन 12 तक स्कूल को नहीं है। 12 तक स्कूल को नहीं, 450 घर है। 450 घर है लेकिन 12 तक स्कूल को टीचर आवे है, बढ़िया है। सेकेंडरी स्कूल है, बढ़िया है स्कूल, पढ़ाई भी बढ़िया है, लेकिन 450 घर है, 12 तक स्कूल कौन बस। अच्छा एक रवि जी, एक चीज है अपनी बहन बेटिया है, क्योंकि अपन गाँव एक उदाहरण रहे कि छोरी ना बारे को नहीं भेजा, एक अपन सब एक उदाहरण रहे कि भाई छोरी मोटी होगी बारे को नहीं भेजा। तो 12वीं थे कटों करो पेट आप मैं सर जो मार सगला छोरा है, सगला करी है, 12th पास करी है, सब बाहर जाए या ननियाल रहे या बीकानेर जावे या रूम किराए ले भी पढ़ाई करनी पड़े। 12th तक स्कूल कौन गाँव में मेन मुद्दो है। अच्छा रोड यदि बात करें तो आने जाने सुविधा रोड तो रोडवेज बस तो को नहीं, बट गाँव 8 किलोमीटर साइड में पड़े है, बट टैक्सी करे कर और कई बार पैदल भी आना पड़े। कोई जरूरी कौन टैक्सी हुए तो अगर इमरजेंसी टैक्सी वाला कोई काम है तो जरूरी को नहीं टैक्सी और पैदल भी आना पड़े। लगभग तो पैदल है। बार को टाटा सोलर प्लांट शुरू हो तो कोई साधन मिल जाए, नहीं तो पैदल नहीं आना पड़े लगभग। अच्छा गाँव रो एक मेन मुख्य यदि रोजगार रो साधन हो जमीन ही जमीन सोलर कंपनी ने दे दी। अब साधन कहाँ रही रोजगार साधन अब तो खुश के मजदूर बना दिया कुल मिला। पहला सरकारी जमीन नहीं, सरकारी बात है। बहुत बड़ी बात की भाई साहब, एक बार जोरदार ताली चाहूँ मैं सब, क्योंकि पहला खुद किसान है आज मजदूर बनेगा। खातादारी जमीन होती कौन, पहला बाप दादा ने कोई 5-25 बीघा है सरकारी जमीन बात है, गुजारो बढ़िया हो तो साल में साल पूरी इनकम हो जाती। लेकिन अब तो गुजारो मतलब बेडा बिक गई है, सब कुल मिला टोटल मजदूर बन गया, टोटल मजदूर है। 500 सामने दाढ़ी जाओ तो 500 रुपये मिली, नहीं तो फ्री है। कोई दूसरा अल्टरनेटिव कोई योजना कोई मतलब सहयोग को नहीं है। 12th पास भी बच्चा लगभग बहुत ज़्यादा बैठा है गाँव में, आज 20% थोड़ा बैठा सागेरा सब, कोई जॉब कौन बस कुल मिला। अच्छा दूसरी यदि आप समस्या रही गाँव में बात करें तो समस्या कहीं ज़्यादातर तो समस्या रोड रही, कोई चीज़ सुनाई कौन है। हर चीज़ लेर जावे, हर पार्टी यार लेर जावे, लेकिन सुनाई कौन है, कोई चीज़ सुनाई कौन है। बस मेन मुद्दो है सुनाई कोई कौन है, पानी व्यवस्था कौन है, पहले सुनाई कौन कोई चीज़ रही। अच्छा चुनावी टाइम में यदि मैं बात करूँ कांग्रेस बीजेपी आरएलपी अभी जयप्रकाश जी भी आएड़ा है, सब पार्टियां आ ही चुनाव टाइम सब आवे, लेकिन इसो ने तो कोई है जिसको दुख अपने दुख दर्द में काम आवे।
मैं भी आई चीज़ था कहना चाहूँ भाई, चुनाव टाइम सब आवे, कोई दिक्कत को नहीं भाई, आओ आउन भी सही है, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में आना चाहिए जब बरसात भी नहीं हुआ है। सपोज करो आज बरसात है, आज बरसात नहीं तो ग्वार होते को नहीं, तो बी टाइम आर मतलब जन मानस भाई, सरकार है, कानून भी है और राजनीति भी है चले, लेकिन वोटर टाइम आवे सब पूछताछ करते हैं, दुख सुख में कोई हालचाल, दुख सुख में कोई साथी नहीं है। तो साथियों बहुत बढ़िया बात की आपने सके जयप्रकाश जी। आज गाँव बांद्राला जी का लोग आपने समस्या भी रखी, आप पूरी जानकारी साझा करी, आप कहीं कहना चाहो? पहले तो मुकेश जी थारो बहुत आभार प्रकट करूँ मैं। गांव की जी स्थिति है बा गांव के लोग भी थाने बताई है सारी स्थिति गाँव की बहुत नाजुक है। एक तो जो सोलर प्लांट वालों फंडो चलियो है वो बहुत गलत है। ई में पतो नहीं आने NOC कौन दे किया दे। एक तो जितना भी दरख्त है, दरख्त सारा बाढ़ गए। अभी अखबार में भी परसों आई, सारा दरख्त ने बढ़ा दिया, और दरख्त अगर बढ़ गया तो फिर पर्यावरण को जो है वो खात्मो है, बरसात भी मुश्किल है। अब गाँव का लोग आपकी रोजी रोटी कोई 5-25 बीघा ज़मीन ही प्लस राज की कोई ज़मीन ही बिन बागे उपजा के भी करता, प्लस 8 पशुपालक लोग है, भेड़ बकरी रखनिया तो 90% है, तो भेड़ बकरी हूँ आपको गुजारो करता जी। तो अब न तो राज ज़मीन रही और आगे खुद की ज़मीन भी रही को नहीं, तो अबे मजदूर अभी बताओ भाई। रवि जी एक बहुत बढ़िया बात की कि काल में पहला किसान आ रहा, आज मजदूर बना। तो आप बताइए भाई अभी कि अभी सब मजदूर बन गया। अभी तो गांव में वो प्लांट चले, अभी तो अठ मजदूरी करे, नहीं तो फिर बाद में अठू 50 किलोमीटर बीकानेर जाओ किरायो भर गए। गाँव में तो मजदूरी क्या करसी, और बठू वापस 50 किलोमीटर शाम ना आओ तो बा मजदूरी है जी किराए में लाग जीसी, और रोटी जी की है बा घर खा के जाओ और घर आके खा लियो, और मजदूरी भी मिलनी को नहीं। तो कहने को मतलब वो है कि अब जनप्रतिनिधि जगह बा ने थोड़ो ख्याल रखना चाहिए। कभी सोलर प्लांट वाला जगह लोग आवे अन पतो नहीं क्यों मंजूरी दे। मेरे हिसाब एक बात और है, ज़मीनें हमारी खा रहे हैं और सोलर प्लांट हमारी ज़मीनों पे लग रहा है और बिजली दूसरे प्रांतों को जा रही है। हमारे गांव में लाइट रहे को नहीं, गांव में 400-450 घर है, गांव में लाइट रहे को नहीं, दिन में 10 बार लाइट जावे, लाइट तो देनी चाहिए ना, और आवे रहे जिकी भी बहुत ही डिम रहे। तो ये वास्ते एक शर्त भी होनी चाहिए अगर सोलर लगे तो कि आधी जिकी बिजली है बा हमारे गाँव ने मिलनी चाहिए। जयप्रकाश जी एक चीज़ है, मैं आप NOC की बात करी तो मैं NOC पर ही बात करूँगा, क्योंकि राज्य सरकार है जी पहला ये ज़मीना ने कटे निकटी पंपिंग लिफ्ट लगाई और बिरबा ने फुहारा डिग्गिया बना सिंचित करी भी ज़मीन, और वह ज़मीन जब उपजाऊ हुई बी टाइम बिया ने सोलर की NOC जारी कर दी। अब यही तो मैं बता रहा हूँ विडम्बना है भाई। पानी को जो पानी की कोई सुख सुविधा ही भी को बंटियों की को नहीं, और ज़मीना जकी बस सारी ले ली, अभी के हुए अभी ले जा रहे। और जकी राज ज़मीन है, मेरो एक सरकार हूँ थारे चैनल के माध्यम हूँ एक निवेदन है कि राज ज़मीन जितनी भी गाँव में है भी गाँव गए आज में नहीं अलॉट होनी चाहिए। बिरानी अलॉटमेंट हुई सन 1971 में, 1971 के बाद में बिरानी अलॉटमेंट आज तक हुई को नहीं। तो जकी नई पीढ़ी है आगे कोई ज़मीन है को नहीं। तो मेरो सरकार वो निवेदन है कि जकी राज ज़मीना सोलर प्लांट ने दे रहे बे ज़मीना बाने न देगे। गांव में जका नौजवान है बाने 10 बीघा 5 बीघा 15 बीघा 20 बीघा भी गांव की ज़मीन भी गांव में ही गांव में नहीं आवंटन होनी चाहिए, तो भी गांव का लोग रोजी रोटी जकी है बाप की गुजर बसर वो भी में कर सके। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये उल्टा कर रहे हैं। ये राज की जो ज़मीन है वो भी सोलर प्लांट को दे रहे हैं, इनकी जो ज़मीन है वो भी सोलर प्लांट को दे रहे हैं। तो ये अब क्या है कि आम आदमी का जीना जो है ना वो बहुत ही दुभर है। जयप्रकाश जी एक चीज़ है, अभी रवि एक बात की कि केंद्र सरकार जो सिलेंडर है वो उज्ज्वला योजना तहत प्रत्येक घर ने दियो, और बिरबान में राज्य सरकार है गहलोत सरकार जकी की हो कि 500 रुपया में पर घर सिलेंडर पहुँचो। लेकिन गाँव रा प्रभुजन लोग आज की आप सामने कहने लग रहा है कि या तो 1100 रुपया ले या 800 रुपया ले। 1150। देखो सरकार की जितनी भी योजनाएं है ना बे
अड़ धरातल पर एक ही लागू को नहीं। न तो कोई सिलेंडर 500 में मिले, न कोई बिजली को बिल माफ है, न स्कूलों में मास्टर है, न गांव में सड़क है, न गांव में बिजली है। ये सारी चुनावी फोक्स है। मैं एक बात करनी चाहूँ थारू मुकेश जी, 4.5 साल तक यहाँ ध्यान कौन दियो कोई बात पर। अब 6 महीना में सारी चीज़ें फ्री कर गए और ये वोट लेना चाहे, लेकिन जनता समझदार है, जनता शानी होगी। पहली वाली बात रही को नहीं, जनता अब आने न कांग्रेस ने वोट दिए न बीजेपी ने वोट दिए। बे शाना हो गया, बे आपको आदमी चुन सी और आपको भलो जको आदमी आंगो भलो कर सी, बिन वोट दे सी और बिन आपको एमएलए बना सी। थोड़ी सी मैं रवि जी में बात करनी चाहूँ। रवि भाई, एक चीज़ है, गांव बसड़ो है, आबादी है, आबादी रो पट्टा कटेड़ा है कोई पट्टो को नहीं आज तक कोई गाँव में बूढ़िया तो चीज़ के कि पट्टो तो गाँव गाँव रो अलर्ट बिठाई को नट है। आगे बताओ है रोड पर अच्छा, खाली कब्जा है, कब्जो है, सिर्फ कब्जो है, खाली कब्जो है। जयप्रकाश जी ई पर कहीं कहना चाहो, क्योंकि आबादी है, आज सब गाँव यह समस्या है कि आबादी है जो यहाँ तो सीमित है। मुझे 2.25 साल हो गया, पूरे विधानसभा में कोई गांव में किंगाई पट्टा को नहीं, कोई मंदिर को पट्टो को नहीं, कोई धर्मशाला को पट्टो को नहीं, कोई मस्जिद को पट्टो को नहीं, कोई मदरसे को पट्टो को नहीं, कोई पट्टा किसी चीज़ का है ही नहीं। अगर किसी दिन ये आदेश आ गया ना गवर्नमेंट से, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कि इनको बेदखल करो, तो इनको 1 मिनट में उठा देंगे। इनका कोई धनी धोरी नहीं है, पट्टे बना नहीं रहे सरपंच, पता नहीं क्या मजबूरी है उनकी। किसी चीज़ का पट्टा किसी गांव में, पूरे विधानसभा में नहीं है, बांद्राड़ा में नहीं, मैंने सब देखा है। पूरे विधानसभा में कोई चीज़ का किसी भी भवन का पट्टा नहीं है। राजस्थानी पूरे में बात करनी चाहूँ तो अब गले की आरएलपी बराबर मोर्चो मंडल रहा कि पूरे राजस्थान में पूरी 200 विधानसभा में हम हमारे आरएलपी के कैंडिडेट लड़ाएंगे। रही बात समझौते की, तो वो हमारे सुप्रीमो जो हनुमान जी हैं मैणीवाल, उनके अगर कोई ध्यान में आया, अगर कोई उनके समझ में आया तो वो समझौता करेंगे, अन्यथा हम अकेले ही लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों बांद्रवाड़ा जी की बराड़ा ग्राम पंचायती फिर बांद्रवाड़ा गांव हो, बट चुनावी यात्रा तहत पहुंचा और गांव रा प्रभुजन लोग है और आरएलपी जी का अपने खाचवाड़ाओं जी का मेहनत करने लग रहा है। जयप्रकाश जी बांगड़वा ब्यों बातचीत करी, बहुत बढ़िया लाग्यो। और भी मेरे साथ युवा शक्ति है, युवा शक्ति में बात करनी चाहूँ। आप रो भाई साहब शुभ नाम? मारा नाम सोनराम है। अच्छा सोनराम जी, अब कल पार्टियां हैं जी चुनाव जिया नजदीक आवा बीटा सारे जी, आज जयप्रकाश जी भी आ गया और भी सब नेता आई, और क्योंकि यहाँ एक नेचुरल चीज है, चुनाव हुआ बीटा सब आवा। अब कल 3 पार्टियां राजस्थान, कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी, तो अब कल केरो पलड़ो गाँव भारी रही। देखो भाई, तो भगवान ही करे ये उसके आरएलपी आजल उसके क्या के सिगड़ा थकुड़ा है। हाँ है थकुड़ा, मैं तो थकुड़ा। आज में सिगड़ा थकुड़ा है तो आ पार्टी नहीं है तो उसके तो जी आप अब कल थे 3 पार्टियां, 3 नाम क्या ना चुनो? आरएलपी ने। अच्छा आप? हम अरविंद आरएलपी में। आप? हाँ आरएलपी में। पर हमारे ये साहब है नेता बिन पनार पाथे पूठी को पता नहीं। बहुत बढ़िया बात की थे, बिल्कुल। अभी मैं हर वीडियो में भी कहूँ कि राजनीति, चुनाव हुआ बी टाइम सब आवे, चुनाव हुआ बी टाइम सब नेता आवे, लेकिन मैंने अभी एक बात कही थी मुकेश जी इनको, मैंने कहा चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, चुनाव का रिजल्ट कुछ भी रहे, मैं आपके साथ रहूंगा, मरूंगा, जीऊंगा आपके साथ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात की साथियों, एक बार जोरदार ताली हो। तो साथियों, गाँव प्रभुजन लोग बातचीत करी, चुनावी चर्चा जगह सारा गाँव लोगों बातचीत करी, गाँव विकास री भी बात करी और गाँव री समस्याएं भी आपने दिखाने की कोशिश करी।